हेलो स्टूडेंट्स, बायबैक ऑफ शेयर्स का एक प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक करने वो भी नहीं दिया हुआ है और ऑफर प्राइस क्या है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो दोनों भी हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक एंड ऑफर प्राइस। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर बायबैक। सो बेसिकली बायबैक मतलब क्या है, आई होप आपको मालूम होगा। मैं जस्ट ये क्वेश्चन एज अ रिवीजन ले रहा हूँ। व्हेन कंपनी बाय इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, बायबैक, राइट। सो इसमें हमको करना क्या, बेसिकली पहले तो कंडीशन समझना है कि कितने शेयर्स बायबैक होंगे, ठीक है। दूसरे चीज़ें हमको जर्नल एंट्री करना है, तीसरा हमको बैलेंस शीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं। कंडीशन फॉर बायबैक देखेंगे हम लोग। सो कंडीशंस फॉर बायबैक में फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका रिजर्व, राइट। तो रिजर्व में हमारे पास क्या क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जितने भी रिजर्व्स हैं सब आपको पॉइंट नंबर 1 में लिखना है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना, रिजर्व्स। इसमें क्या क्या दिया आपने को, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी रिजर्व है सब हम लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे। अब इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, जनरल रिजर्व 20 और पीएनएल 25 लाख। सो ये हो गया अपना 5 लाख, 20 लैक्स और 25 लैक्स। सो टोटल ये हो जाएगा आपका 50 लैक्स, ठीक है। सो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, फर्स्ट रिजर्व। सेकेंड, 25% ऑफ ओन फंड। सेकेंड पॉइंट में क्या ढूंढना है हमको, ओन फंड का 25%। तो ओन फंड में फर्स्ट क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। सो यहाँ पर चेक करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, यस, इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, कितना है, 50 लाख। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सो सिर्फ मैं लूंगा इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लैक्स, राइट। दूसरा इसमें प्रेफरेंस शेयर्स तो वो नहीं दिया हुआ है, तो रिजर्व आ जाएगा आपका ओन फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व, राइट। तो यहाँ पर रिजर्व अपना आ चुका है। रिजर्व कितना है, 50 लैक्स। सो 50 ये रिजर्व हो गया, ये अपना क्या हो गया, इक्विटी हो गया। टोटल करेंगे, ओन फंड आ जाएगा। ओन फंड कितना हो गया, 1 करोड़। ये ओन फंड आया। हमको क्या चाहिए, ओन फंड का 25% चाहिए। सो ओन फंड ये आपका है 1 करोड़, इसका 25% हम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 लाख। सो 25 लैक्स ये क्या आ गया अपना, ये कंडीशन आ गया 25% ऑफ ओन फंड। नेक्स्ट कंडीशन है अपना मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड, ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, जो जो कंडीशंस है। तो यहाँ पर मिनिमम ओन फंड कैसा आएगा, ओन फंड कितना अपना 1 CR मीन्स 1 करोड़ माइनस 50% ऑफ बोरोइंग्स। विच बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 50% आपको क्या करना है, माइनस करना है। सो यहाँ पर बोरोइंग्स में क्या अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर्स दिया हुआ है। डिवेंचर्स कितना है, ये 50 लैक्स है। सो 50 लैक्स का 50% कितना हो जाएगा, 50 लैक्स का 50, 25 लाख। ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 75 लैक्स। ये क्या आ गया, मिनिमम ओन फंड आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक,
सो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट क्या है, मतलब मैक्सिमम कंपनी कितने अमाउंट तक का बायबैक कर सकती है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम जो कंडीशन है इसमें ढूंढने के लिए क्या है, लीस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3, इन तीनों में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा वो आपका पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है, 25 लाख। तो अपना जो आंसर है यहाँ पर ये क्या आएगा, 25 लाख। इसका मीनिंग ये हुआ कि 25 लाख अमाउंट तक का कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है, 25 लाख तक के अमाउंट का। नेक्स्ट क्या है कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक। तो इसका कंडीशन ये है कि जो इक्विटी शेयर्स है उसका 25%। सो इक्विटी शेयर्स कितना है वो देख लेते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर्स है अपना ये है 50 लाख डिवाइड बाय दिस, 50 लाख ये अमाउंट है, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कितना आ जाएगा ये 5 लाख। गॉट इट। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने अपने पास 5 लाख है। सो यहाँ पर कंडीशन नंबर 5 में क्या है, इक्विटी शेयर्स का 25%, तो इक्विटी शेयर से अपना 5 लाख, इसका 25% आपको लेना है। क्लियर। सो यहाँ पर है अपना 1,25,000, इसका कितना आएगा 1,25,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 1,25,000। ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस कैसा निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कितना अपना 25 लाख, और इसका जो आंसर आया 1,25,000। तो इसको इससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, हमको क्या मिल जाएगा, ऑफर प्राइस मिल जाएगा। सो ऑफर प्राइस अपना क्या हो जाएगा, इसको इससे हम ऑफर प्राइस आएगा इसका 20 रुपीज़। सो ऑफर प्राइस कितना आ गया 20 रुपीज़। सो फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़। आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर फेस वैल्यू कितना दिया आपको, फेस वैल्यू दिया आपको 10 रुपीज़, ऑफर प्राइस आया 20, मतलब इसमें 10 रुपीज़ फेस वैल्यू आपका और 10 रुपीज़ क्या हो गया आपका, प्रीमियम हो गया। तो ये अपना कैलकुलेशन पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो इसमें हमको करना है वो क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। सो हमने क्या फाइंड आउट किया, अभी हमने फाइंड आउट किया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक इज 1,25,000 एंड मैक्सिमम ऑफर प्राइस इज व्हाट, मैक्सिमम ऑफर प्राइस है आपका 20, ये अमाउंट है।